इस वीडियो में आप तीन व्यक्ति को देख रहे होंगे। एक वीडियो बैंगलोर का है, दूसरा पंजाब का और तीसरा बिहार का। कल बैंगलोर से एक वीडियो सामने आता है जहां सड़क पर खड़ा एक आदमी बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हरकत के। ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच डर और सवाल दोनों पैदा कर रहा है। बालगोर इलाके के पास एक कॉलेज के नजदीक रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो ये दिखाता है कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है, लेकिन वो ना तो किसी को जवाब दे रहा है ना ही हरकत कर रहा है। आसपास से लोग गुजरते रहे, कुछ लोग उसे देखते रहे, लेकिन वो बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा रहा, चुपचाप, जैसे उसका शरीर काम कर रहा हो लेकिन दिमाग कहीं और चला गया हो। यही अजीब स्थिति इस वीडियो को इतना चर्चा में ला रही है और लोग बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस आदमी के साथ हुआ तो हुआ क्या है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे शुरू हो गए। कुछ लोगों ने इसे ज़ॉम्बी ड्रग से जोड़ दिया और कहा कि ये वही खतरनाक नशा हो सकता है जो इंसानों को पूरी तरीके से सुन्न कर देता है। इस ड्रग का नाम ज़ाइलाज़ीन बताया जा रहा है, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि ये शरीर को ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां इंसान खड़ा तो रहता है लेकिन उसे होश या कंट्रोल नहीं रहता। कुछ पोस्ट में तो ये तक कहा गया कि यह ड्रग अब बेंगलुरु तक पहुंच चुका है और शहर के लिए खतरा बन सकता है। उड़ता बेंगलुरु जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए गए, जिससे डर का माहौल और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इन सब दावों के बीच सबसे अहम बात यह है, अभी तक भी कोई भी इस मामले को लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल अब तक ना पुलिस ने और ना ही किसी मेडिकल रिपोर्ट ने यह कहा है कि इस घटना का संबंध किसी ड्रग से है। ये पूरी तरह साफ नहीं है कि उस व्यक्ति की हालत क्यों ऐसी हुई, लेकिन पिछले 10 दिनों में 3 अलग-अलग राज्यों में ये कैसे हो सकता है? आखिर ये है क्या? चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। कई बार शरीर अचानक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां इंसान बाहरी दुनिया से कट जाता है और कुछ समय तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी ऐसी स्थिति पैदा कर सकती हैं, जहां जो व्यक्ति खड़ा तो रहता है लेकिन वो आसपास की चीजों को महसूस नहीं कर पाता। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इस वीडियो के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आई हैं। कुछ लोग इस दृश्य को देखकर डर गए हैं, तो कुछ ने इस व्यक्ति को लेकर के, इन तीनों व्यक्तियों को लेकर के चिंता जताई है। कई यूजर्स ने लिखा कि ये बहुत ही डरावना है और उम्मीद जताई है कि आदमी को सही समय पर मदद मिली हो। वहीं कुछ लोगों ने इस बहाने ड्रग्स के बढ़ते खतरे पर चर्चा भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि कैसे ज़ाइलाज़ीन जैसे पदार्थों को कई बार दूसरे नशीले ड्रग्स के साथ मिलाया जाता है ताकि उसका असर और ज्यादा खतरनाक हो जाए और लागत भी कम हो। हालांकि यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स पर आधारित है। भारत में इस तरह के मामलों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन क्या यह शुरुआत हो सकती है? क्या भारत में ज़ॉम्बी ड्रग्स आ गया है? कुछ माता-पिता ने इस वीडियो को देखकर अपनी चिंता खुलकर जाहिर की है। उनका कहना है कि आज के समय में बच्चों को गलत संगत से बचाना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। एक यूजर्स ने लिखा कि अब तो बच्चों को बाहर भेजने से भी डर लगता है, क्योंकि पता नहीं कौन किस चीज के संपर्क में आ जाए और इसी तरीके की नशीली पदार्थ को यूज करे। ये डर केवल इस वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में एक बड़ी चिंता के रूप में सामने आया है। ये पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले हमने जो आपको बताया था, चंडीगढ़ में भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जहां पे एक डिलीवरी बॉय एक गाड़ी के पास खड़ा था और बताया गया कि वो करीब 2 से ढाई घंटों तक उसी स्थिति में खड़ा रहा, चुपचाप, ना ही बैठा ना हिला, बस एक ही जगह पर खड़ा रहा। आसपास के लोगों को यह अजीब लगा और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए लेकर गई, लेकिन उस मामले में भी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उसे भी ज़ॉम्बी ड्रग्स से जोड़कर देखा गया और कई तरह के दावे किए गए। इन दोनों घटनाओं के बाद कुछ और जगहों पर भी मामले आए, जैसे बिहार का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी ऐसे लोगों को देखा है जो अचानक कुछ समय के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर मामलों की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार ऐसे दावों के सामने आने से लोगों के मन में डर और शक दोनों बढ़ते जा रहे हैं। अब हर कोई ये सोचने लगा है कि क्या वाकई कोई नया खतरा हमारे भारत में आ चुका है, या फिर ये बिना वजह के डर है। अब इस पूरे मामले को थोड़ा शांत दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे कोई भी संभावित कारण हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शरीर कभी-कभी अत्यधिक थकान,
डिहाइड्रेशन, शुगर लेवल में गिरावट या फिर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण अचानक प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। कुछ मामलों में व्यक्ति, हम आपको बता दें, कॉन्टैक्टनिक जैसे स्थिति में भी जा सकता है, जहां वो कुछ समय के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाता है। यह स्थिति देखने में जरूर डरावनी लगती है, लेकिन इसका मतलब हमेशा ड्रग्स नहीं होता। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि फॉरेन में अगर आप देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क के कई गलियों में आपको ऐसे मामले दिखेंगे जहां लोग एक ही पोजीशन में, अगर मान के चलिए कोई लड़का नीचे गिरा हुआ है, तो वो 8-9 घंटों तक वो ड्रग्स लेने के बाद उसी पोजीशन पे जिंदा रह सकता है। बस उसकी सांसें चलती हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं, बस सांसें, ताकि वो जिंदा रह सके। ये मामले फॉरेन्स में देखे गए हैं, खासकर यूएसए, कनाडा, मेक्सिको जैसे शहरों में ये मामले लगातार देखे गए हैं। अब क्या, आज के समय में एक वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन समस्या तब तक शुरू होती है जब उस वीडियो के साथ अधूरी या गलत जानकारी भी उतनी ही तेजी से फैलने लगती है। लोग बिना जांच के उस पर भरोसा कर लेते हैं और फिर वही बात सच मान ली जाती है। बेंगलुरु और चंडीगढ़ और बिहार के मामलों में भी यही हुआ है, जहां बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के उस मामले को ज़ॉम्बी ड्रग्स जैसे बातों का हवाला दे दिया गया। फिलहाल प्रशासन का यह कहना है कि बेंगलुरु वाले मामले की जांच की जा रही है, यानी अभी भी सच्चाई सामने आना बाकी है। जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती, तब तक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। जरूरत है कि हम तथ्यों और तर्कों का इंतजार करें और अफवाहों से थोड़ा बहुत दूर रहें। लेकिन चलिए, कहानी का दूसरा पहलू भी हमें जानना चाहिए। इस पूरे मामले में एक बहुत जरूरी सीख भी तो मिलती है। अगर कहीं कोई व्यक्ति इस तरह की हालात में आपको दिखाई देता है, तो सबसे पहले उसे मदद की जरूरत होती है, ना कि उसे कैमरे में कैद करने की। हमें यह समझना होगा कि हर वायरल वीडियो के पीछे एक इंसान की कहानी होती है, और उस इंसान की मदद करना शायद समाज की ही जिम्मेदारी होती है, जो आजकल अमूमन लोग करना भूल जाते हैं। लोग अपना कैमरा ऑन करते हैं और वीडियो शूट करते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वायरल खबर सच नहीं होती। कई बार आधी अधूरी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिसमें डर का माहौल बन जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करें और जिम्मेदारी के साथ उसे शेयर करें, ताकि लोग भी डरे ना। बैंगलोर, चंडीगढ़ और जो बिहार की ये घटनाएं हैं, ये सवाल भी तो छोड़ती हैं। सच्चाई क्या है, ये आने वाला समय बताएगा, जांच बताएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे जरूरी है वो है समझदारी, धैर्य और जिम्मेदारी। लेकिन कुछ मामलों में अमूमन देखा गया है कि किस तरीके से पंजाब जैसे जितने भी स्टेट हैं, वो इस मामले को लेकर के काफी बदनाम थे। खासकर ड्रग्स, 18 साल से लेकर के 28 साल तक, यानी जो 10 साल का गैप होता है, लोग ड्रग इनटेक इतना बढ़ा चुके हैं पंजाब जैसे शहरों में कि माता पिता परेशान हैं। प्रशासन को लगातार छापेमारी करनी पड़ती है। जितने भी खाली खंडर रहते हैं, वहां पे लोग इंजेक्टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं। कुछ लोग इतना डूब चुके हैं कि उनकी हाथ की नसें काली पड़ गई हैं इंजेक्टेबल्स लेते हुए। तो क्या सच में हमारा भारत एक ऐसे दौर में है जहां पे अब हमें ये समझना और जानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं ड्रग्स जो है, वो केवल एक इंसान को खत्म नहीं करता, वो पूरे समाज को, पूरे परिवार को राख कर देता है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी ऐसे लोगों को देखा है जहां पे वो लोग एक ही जगह पर 2-3 घंटे के लिए स्थिर हो जाते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी वायरल वीडियोस होते हैं, हम उन्हें आपके लिए लेके आते हैं, लेकिन हम तथ्यों और तर्कों के आधार पर बात करते हैं। बिना आधिकारिक पुष्टि के हम कोई भी मैटर में इंडल्ज करना या उसका कंक्लूजन देना उचित नहीं समझते। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।